बच्चों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है भाई? बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग वर्ल्ड है उसका अलग अलग ग्रुप में बंटवारा करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जितना भी लिविंग वर्ल्ड है उसमें चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट में है, चाहे एनिमल में है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें जीवों में आपस में सिमिलरिटीज़ होती हैं। सभी तो जीव एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते, सभी अलग अलग भी नहीं होते। तो जिनके करैक्टर आपस में मिलते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के करैक्टर सिमिलर होते हैं, उनकी एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनकी एक कैटेगरी बना दी जाती है। इस तरह से जितने भी आज लगभग 2 मिलियन के करीब ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें साइंस ये कहती हैं कि अभी भी लगभग इससे 2 गुणे अनडिस्कवर होने बाकी हैं अभी, जिनकी डिस्कवरी होनी है। तो टोटल प्लांट और एनिमल मिलकर के लगभग 7 मिलियन हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुए हैं या जिनके बारे में पता नहीं चला और वो लुप्त भी हो गए। तो अलग अलग ग्रुप में इन जीवों को, प्लांट को बांटना क्या कहलाता है भाई? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन के लिए स्टेप बनाए जाते हैं, सिस्टम बनाया जाता है, इनकी पहचान करना और फिर उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना। तो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, क्लासिफिकेशन। क्या है भाई क्लासिफिकेशन? कि जो ऑर्गेनिज्म है इनको अलग अलग ग्रुप में बांटना। प्लेसिंग ऑफ एंड प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स and plants into different groups और इनको कैटेगरी भी कह देते हैं। ग्रुप और कैटेगरीज किस आधार पर भाई? ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities of characters according to particular system, according to particular system is known as classification। भाई क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप में होने वाला प्रोसेस नहीं है। ये बहुत से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले उनकी पहचान करो, फिर उनको क्या करो, ग्रुप में बांटो, उनकी सिमिलरिटीज़ को, फिर उन ग्रुप को फिर अरेंज करो। इस तरह से ये कई स्टेप में होते हैं। क्लासिफिकेशन is not a single step process भाई। पहले तो जीवों को खोजो, उनकी
खोज करो, कहाँ कहाँ पता नहीं जंगलों में जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर खोजना पड़ेगा। फिर उनके करैक्टर पढ़ो कि भाई इसमें क्या क्या करैक्टर हैं। फिर उनको दूसरे जीवों से मिलाओ कि भाई इतने किस ग्रुप से इसके करैक्टर ज़्यादा मिलते हैं। फिर उस ग्रुप के साथ उनको मैच करके और फिर उस ग्रुप में उनको एडजस्ट करो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ग्रुप बनाए जाते हैं, आर नोन एज क्लासिफिकेशन हायरार्की। उनको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन हायरार्की, HIERARCHY। क्लासिफिकेशन हायरार्की का मतलब होता है अलग अलग तरह के ग्रुप। उन ग्रुप को, जैसे हमारी सबसे छोटी यूनिट है सेल, सेल का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप क्या कहलाता है? ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप सिस्टम, और सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉडी। तो इसी तरह से अलग अलग ग्रुप बनते हैं कि इसमें जो जिनके करैक्टर मिलते हैं वो एक ग्रुप, फिर दो ग्रुप मिला करके और बड़ा ग्रुप बना दिया, फिर वो ग्रुप और बड़े ग्रुप मिलकर और बड़ा ग्रुप बन गया। तो इस तरह से ये कहलाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? द क्लासिफिकेशन हायरार्की, या सीधा हायरार्की लिख रहा हूँ, HIERARCHY। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इज एज। कौन कौन कैसे है इसका अरेंजमेंट? देखो, सबसे नीचे होता है भाई, सबसे सिंपल जिनके करैक्टर मिलते हैं वो कहलाती हैं स्पीसीज। क्या कहलाती हैं? स्पीसीज। जब स्पीसीज का ग्रुप होता है तो बनती है ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जब स्पीसीज का ग्रुप जुड़ जाता है तो बनता है आपका जीनस। क्या भाई? जीनस। जब जीनस, कई तरह के जीनस आपस में जुड़ते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली। जब बहुत सी फैमिली आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, जैसे शेर की और बिल्ली की फैमिली एक ही है, तो ये फिर बन जाता है ऑर्डर। क्या बन जाता है भाई? ऑर्डर। तो स्पीसीज, प्रजाति, प्रजातियाँ जुड़ेंगी तो ग्रुप बनेगा जीनस। जब जीनस का ग्रुप जुड़ेगा तो बनेगा फैमिली, और जब फैमिली का ग्रुप बनेगा तो बनेगा ऑर्डर। ऑर्डर का जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा क्लास। क्या कहलाएगा? क्लास। और क्लास जब आपस में 2-3 क्लास जुड़ जाएंगी तो वो बन जाएगा डिवीज़न, ठीक है। और जब बहुत से डिवीज़न जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा किंगडम। ठीक। तो इस तरह से ये छोटा ग्रुप, फिर छोटे छोटे ग्रुप जुड़ेंगे तो और बड़ा ग्रुप, जब ये ग्रुप जुड़ेंगे तो और बड़ा ग्रुप। ये जो है ना, ये क्लासिफिकेशन की सीक्वेंस है, क्लासिफिकेशन के स्टेप हैं, सीढ़ियाँ हैं, ग्रुप हैं, कैटेगरी है। इनको हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है। तो अब हमारा अगला हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ जैसे क्वेश्चन आया था, नहीं पिछले चैप्टर में नहीं तो इसमें आ जाएगा कि भाई हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो ये उसका आंसर बनेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जीवों को अलग अलग ग्रुप में क्यों बांटते हैं भाई? जैसे हम कहते हैं भाई ये मछली ग्रुप है,
ये एनिमल का ग्रुप है, ये बर्ड का ग्रुप है ना, ये एम्फीबियन है। तो इनको अलग अलग ग्रुप में क्यों बांटते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहला नंबर 1 पहला फ़ायदा है क्लासिफिकेशन। क्या करते हुए क्लासिफिकेशन? स्टडी को इजी करती है। मेक द स्टडी ऑफ, मेक इजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्टडी है उनको क्या करती है, ये आसान बनाती है क्लासिफिकेशन। भाई अब आपको बटा बटा ऐसा कुछ दे दे तो आपको तो सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ग्रुप हैं, जो हायरार्की के ग्रुप हैं, जैसे स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, इन ये आपस में कैसे रिलेशनशिप में है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में पता लगता है। इट टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताती है? रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप, रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स। जो अलग अलग ग्रुप है उनके बारे में कि वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताती है। तीसरा, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस लिविंग बींग्स, ऑफ लिविंग बींग्स। जितने भी अलग अलग तरह के जीव जंतु है ना, उनकी पहचान करने में ये मदद करती है, ठीक है। उसके बाद ये नॉलेज देती है ऑर्गेनिज्म के बारे में। इट गिव्स नॉलेज किसके बारे में नॉलेज भाई? अबाउट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन डिफरेंट, जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन डिफरेंट जियोलॉजिकल एरिया, जियोग्राफिकल रीजन्स। जो अलग अलग क्षेत्र हैं भाई, अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं, अमेरिका महाद्वीप में कौन से जीव पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन से, एशिया में कौन से, भारत के भी अलग अलग क्षेत्रों में जीव पाए जाते हैं, तो उनके बारे में क्या करती है, ये नॉलेज देती है हमें, ठीक है। और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी कहती है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जीव कैसे बने, क्लासिफिकेशन उसके बारे में भी बताती है। इट इन्फॉर्म अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। तो भाई ये था कि भाई जो क्लासिफिकेशन है उसके फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब है भाई कि जो क्लासिफिकेशन है ना, वो पहले जो है जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम है कि क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर हम कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो
अब है हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से सिस्टम, तो भाई 3 हैं क्लासिफिकेशन के। एक तो है नेचुरल, एक है हमारा आर्टिफिशियल और एक फाइलोजेनेटिक। तो अब हम ये 3 पढ़ेंगे। चलो भाई देखते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन के लिए, बंटवारे के लिए क्या सिस्टम अपनाया गया। सिस्टम ऑफ या पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्लांट ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं भाई, ठीक है। इज बेस्ड ऑन, कुछ साइंटिस्टों ने कुछ आधार पर किया, कुछ ने कुछ पर किया, ऑन 3 सिस्टम। एज फॉलोज। कौन कौन से सिस्टम है भाई? सबसे पहला है हमारा जो सिस्टम है वो है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्या है भाई? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम organisms are classified, मतलब जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। किस आधार पर भाई? ऑन देयर नेचुरल एफिनिटीज। क्लासिफाइड या अरेंज टू देयर नेचुरल एफिनिटीज एफिनिटीज का मतलब नेचर के साथ उनका संबंध, कि नेचर के साथ वो कैसे जुड़े हुए हैं। इस आधार पर थ्रू द यूज ऑफ, कैसे जुड़े हुए हैं भाई? कि वो नेचर से कैसे भोजन लेते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनका फूड हैबिट है, ठीक है। द यूज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट, थ्रू द यूज ऑफ all important characters कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, साइटोलॉजिकल कैसा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा है, सच एज स्ट्रक्चरल, कोमा साइटोलॉजिकल, कि भाई एक सेल के हैं, 2 सेल के हैं, साइटोप्लाज्म कितना है उस आधार पर। उसके बाद रिप्रोडक्टिव, कि प्रकृति में वो कैसे रिप्रोडक्टिव करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, ये सेक्सुअल करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है। बायोकेमिकल, बायोकेमिकल का मतलब क्या है? उनमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन, डीएनए, आरएनए, किस आधार पर उनमें कार्बोहाइड्रेट, किस तरह के केमिकल पाए जाते हैं। तो ये नेचुरली तरीके में ये चीज़ें अपनाई जाती हैं कि भाई उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, एनवायरनमेंट में वो रहते कहाँ पर है,
उनका सेल की कंपोजिशन कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, इस आधार पर जब हम ग्रुप बनाते हैं, जिनके ये करैक्टर आपस में मिलते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जिनके नहीं मिलते उनका अलग ग्रुप बना दिया, तो इसको कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है भाई हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं कि वो रहते हैं हैबिटेट, ग्रुप्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, कि भाई उनकी हैबिट क्या है, जीव है ना, उनकी आदत क्या है, ठीक है, रहन सहने की उनकी क्या है, हैबिटेट रहने का स्थान कहाँ है। भाई कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं, कुछ ज़मीन में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, तो उनका रहने का निवास स्थान। एंड मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल करैक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, इस आधार पर बांटते हैं हम, तो इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। तीसरा है फाइलोजेनेटिक, तो इन तीनों का सहारा लेते हैं, कुछ ग्रुप इस आधार पर बना दिए, कुछ इस आधार पर, कुछ इस आधार पर, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं कि कौन सा जीव कौन से जीव से विकसित हुआ है, जैसे हम ये कहते हैं मेंढक से रेप्टाइल बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने हैं, रेप्टाइल से बर्ड्स बने हैं और मैमल्स बने हैं। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड के आधार पर क्लासिफिकेशन इज डन on the basis of evolutionary जो इवोल्यूशन हुआ है ना, उस आधार पर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये है भाई आपका कि किस आधार पर ये बांट सकते हैं। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन एक्शनल करैक्टर के आधार पर बंटवारा किया गया, उनकी सेल के आधार पर बंटवारा किया गया, उनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बंटवारा किया गया, उनके इवोल्यूशनरी प्रोसेस के आधार पर बंटवारा किया गया, उनके बिहेवियर के आधार पर हम बांट सकते हैं। ठीक है, उनके एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट हैं जिनको आधार बना करके हमने बंटवारा किया हुआ है, मतलब साइंटिस्टों ने अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है। जैसे भाई ये जीव एम्फीबियन ग्रुप में आएगा, ये मैमल्स में आएगा, ये बर्ड्स में आएगा, तो कोई करैक्टर तो लिया होगा ना, किस आधार पर बंटवारा किया गया है, तो ये करैक्टर पकड़े, रिप्रोडक्टिव ले लिया, बायोकेमिकल ले लिया, उनके सेल की कंपोजिशन ले ली, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर बांट सकते हैं हम, उनकी इवोल्यूशन कैसे इस आधार पर बांट सकते हैं, उनके रहन सहन कैसा है उस आधार पर बांट सकते हैं, उनका हैबिट फूड हैबिट क्या है इस आधार पर बांट सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का हमारा आज का शुरुआत था। अब हम कल पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन में पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे जिसमें प्लांट और एनिमल आ गया, कितने ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, तो वो ग्रुप जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको कहते हैं किंगडम। क्या कहते हैं? किंगडम। तो कितने किंगडम में बांटा गया, फिर किंगडम के और छोटे ग्रुप बन जाएंगे तो डिवीज़न बन जाएगा, डिवीज़न के और छोटे छोटे ग्रुप करेंगे तो क्लास बन जाएगी।
जैसे मैं पहले पूरा स्कूल हो गया, स्कूल को फिर ग्रुप में बांटेंगे तो क्लास हो गई, क्लास फिर सेक्शन बना दे, सेक्शन में फिर उन बच्चों को बना दे कि भाई ये 90% वाले इधर बैठो, 80% वाले इधर बैठो, तो वो इस तरह से छटनी होती चली जाती है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कि कितने हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पूरे संसार को कितने किंगडम में बांटा हुआ है। ठीक, तो ये आज का था, आपने इसको उतार लेना है, राइटिंग वर्क करते रहो, पर मेरे को भेजते रहो।